अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 45, जिसमें हम पाइथन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, सर्चिंग टेक्निक, जिसका नाम है बाइनरी सर्च। इस लेक्चर में हमने सीखना है बाइनरी सर्च क्या होती है, ये क्यों यूज की जाती है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल को देखेंगे, कंप्लीट पाइथन कोडिंग के एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, लीनियर सर्च से इसका क्या डिफरेंस है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, समझते हैं कि ये बाइनरी सर्च है क्या। What is binary search? Binary search is a fast searching algorithm used to find an element in a sorted list. It checks the middle element first and then divides the data into helvers. अब हमें ये बताया गया है कि बाइनरी सर्च एक फास्ट सर्चिंग टेक्निक है जो सॉर्टेड लिस्ट में फाइंड करने के लिए यूज होती है डाटा को। अब देखिए, ये हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट होती है ये सीक्वेंस में होती है, और इसमें क्या होता है कि हमने पहले क्या करना होता है, मिडिल एलिमेंट चेक करना होता है और फिर लिस्ट को हाफ में डिवाइड करना होता है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सर्च करते हैं। हम इसके एग्जांपल से भी समझेंगे कि हम किस तरह से इसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड करके इसका मिडिल एलिमेंट चेक करते हैं। अच्छा, वाई डू वो यूज बाइनरी सर्च? अब हम बाइनरी सर्च को यूज क्यों कर रहे हैं पाइथन में, ये से देखना बहुत जरूरी है। We use binary search because it is much faster than linear search for large data. इसका ये है कि हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च यूज होती है क्योंकि ये लार्ज डाटा में बहुत ही फास्ट सर्चिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है हमारे पास, क्या है, डिक्शनरी की एग्जांपल। व्हेन यू सर्च अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, you don't start from the first page, you open the middle pages first and then move left or right. This is exactly how binary search works. मैं आपको इस एग्जांपल को सिंपल और आसान वर्डिंग में समझाती हूँ। जब हम देखें एक डिक्शनरी में कोई भी वर्ड सर्च करते हैं या उसको चेक करते हैं, ढूंढते हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेज से नहीं स्टार्ट कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, बीच का कोई पेज ओपन कर लेते हैं, फिर हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम उसको लेफ्ट या राइट मूव करते हैं, और देन क्या होता है, उसमें अपना वो वर्ड सर्च कर लेते हैं। यही क्या होती है, बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट होता है कि हम उसको किसी भी हाफ मिडिल पार्ट में डिवाइड करते हुए लेफ्ट राइट जाके अपनी सर्चिंग कर सकते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है बाइनरी सर्च के लिए। बाइनरी सर्च ओनली वर्क्स ऑन ए सॉर्टेड लिस्ट। इसमें हमारे पास लिस्ट में जो डाटा होगा तो वो सॉर्टेड लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं बाइनरी सर्च को। अब देखिए जैसे आपको एग्जांपल पे दी गई है हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स, इसकी लिस्ट को देखें तो हमारे पास क्या है, नंबर्स 10 20 30 40 50 60 70। जो लीनियर सर्च थी उसमें क्या होता है, रेंडमली डाटा स्टोर होता है, और जो हमारे पास बाइनरी सर्च है इसमें हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट होती है, सीक्वेंस में डाटा आ रहा होता है, हमारे पास रेंडमली नहीं आ रहा होता। इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी सर्च कहते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करें, अगर मिडिल लिस्ट चेक करें तो हमारे पास क्या 40 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। फाइंड हम चले, आप इसको रख लें 50, तो मिडिल एलिमेंट चेक करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 40 बनेगा। 50 ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन 40 राइट साइड पे आएगा। मिडिल चेक करेगा 60 का, फिर हमारे पास क्या होगा, 50 स्मॉलर देन 60 हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो ये 50 क्या होगा, हमें अपना जो टारगेट एलिमेंट है वो फाइंड हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारे पास क्यों यूज किया जा रहा होता है, इस वजह से एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखिए हमने एक फंक्शन बनाया है बाइनरी सर्च के नाम से, उसमें एक एरे पास किया है और टारगेट हमने जो वैल्यू रखनी होगी वो हमने यहाँ पे लेनी है। लो वैल्यू हमारे पास, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, हमने लो वैल्यू क्या रख दी है, जीरो, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारी कौन से इंडेक्स पे होगी, जीरो से होगी, तो वहां से चेक होना स्टार्ट होगा। हाई वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लेंथ, एरे की जितनी भी लेंथ होगी, जितना हमने डाटा उसमें रखा होगा, एरे में से उसका जो लेंथ होगी उसमें से -1 करेंगे तो उसकी कंप्लीट लेंथ फाइंड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना दी है। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स की ये लिस्ट है, अगर इसमें हम देखें साइज कितना है, इसका लेंथ जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास क्या चले, 6 एंड
7। अब इसका क्या है हमारे पास डेटा, हमारे पास 7 लेंथ आ रही है। 7 में से अगर एक माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो हमारे पास इसकी जो लेंथ फाइंड हो जाएगी, हमारे पास 6 आ जाएगी इंडेक्सिंग के लिहाज से, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। वाइल अब हमने लूप चलानी है लो से हाई तक। लो जब तक लेस देन या इक्वल टू हाई वैल्यू के ना हो तब तक हमारे पास क्या हो, ये कंडीशन रन होती रहे। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास जीरो इंडेक्सिंग है और जो उसकी कंप्लीट लेंथ है वो हमारे पास 6 है। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू जी। अभी ये लेस देन और इक्वल, लेस देन है हाई के, तो क्या होगी, लूप चलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते ही क्या होगा, मिड। अब मिड हमारे पास क्या है, लो प्लस हाई। ये बाइनरी सर्च का फॉर्मूला है जो हमें इसकी टारगेट वैल्यू फाइंड करने की टेक्निक यूज करनी होती है। लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है लिस्ट को, और लो से हाई के दरमियान। अब मिड, लो हमारे पास वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, हाई जो हमारी लेंथ है वो 6 है, तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो इसका मिड जो बन रहा है वो 3 बन रहा है। अब 3 इंडेक्स हमने फाइंड कर लिया है मिड का। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 0 1 2 एंड 3। 3 इंडेक्स पे हमारे पास 40 वैल्यू आ रही है, 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे चलें, इसको हम 7 तक ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी लेंथ हमने 6 फाइंड की है। चलें, अब हमारे पास 43 मिड पे आ रहा है। नेक्स्ट में हमने चेक चेक क्या करना है, नेक्स्ट में चेक करना है टारगेट हमारा, जो वैल्यू हमने फाइंड करानी है। यहाँ पे हमारा टारगेट ये है वैल्यू वो हिट करने का। रिजल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए बाइनरी सर्च में, नंबर्स कौन सा, 50। जिस इंडेक्स पे हो वो इंडेक्सिंग के साथ हमें 50 नंबर मिलना चाहिए। अब हम उसी के थ्रू, लूप के थ्रू चेक कर रहे हैं कि जो जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तो उसको चलते रहना चाहिए, हमें हमारी टारगेट वैल्यू नहीं मिल जाती। चेक इफ टारगेट एग्जिस्ट। अगर इफ एरे में मिड हमारे पास 3 है इक्वल्स टू टारगेट, तो हमारे पास रिटर्न करा दे मिड की वैल्यू। अब देखिए मिड पे मैंने चेक किया 30 नंबर पे, सॉरी 33 इंडेक्सिंग पे हमारे पास 40 वैल्यू आ रही थी। 40 इज इक्वल्स टू 50 नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट मूव कर देगा, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन राइट नहीं आ रही। इफ एल इफ हमारे पास क्या होगा, एरे का मिड चेक करेंगे, लेस देन टारगेट होना चाहिए। अब ये 40 तो लेस देन टारगेट के है ही, तो ये हमारे पास ट्रू कंडीशन आ रही है। ट्रू कंडीशन के बाद ये हमें क्या कराएगा कि लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। अब लो हमारे पास इज इक्वल्स टू मिड, हमारे पास क्या था 3, प्लस 1 करने पे हमारे पास क्या हो गया 4। हाई हमारे पास जो उसकी लेंथ थी 6 थी। अब देखें इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेस देन 40 के दरमियान, इससे पहले वाली लेफ्ट साइड पे जो भी हमारी लिस्ट की वैल्यूज हैं यहां तक उसको क्या कर दिए है, खत्म कर दिया। खत्म तो नहीं किया, लाइक इसको चेक नहीं किया। अब चेक करने के लिए हमारी जो राइट साइड पे लिस्ट का रिमेनिंग डाटा है उसको चेक करें। इसको क्यों चेक किया जा रहा है, क्योंकि 50 से हमें पता है सॉर्टेड वैल्यू होती हैं। 50 के बाद राइट साइड पे 60 70 वैल्यूज आएंगी, ना कि लेफ्ट साइड पे। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड को चेक कर रहे हैं। अब राइट साइड को चेक करने के लिए देखिए हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे वैल्यू 4 ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर देन इक्वल्स टू 6, ट्रू कंडीशन है। मूव टू द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, हाई मिड -1। मिड अब यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 में से एक जाता है, हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास 4 में एक प्लस ऐड होके 5 होता है, मिड -1। अब हाई में हमारे पास क्या था, जो हमारे पास वैल्यू थी 4 प्रीवियस, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारे पास इंडेक्सिंग 4 पे 50 आ रहा था। तो अगर वो वैल्यू हमारे पास लिस्ट में मौजूद नहीं है, क्या होना चाहिए, -1 प्रिंट हो जाना चाहिए, जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। हमने फिर इसमें क्या किया, रिजल्ट बाइनरी सर्च किया, नंबर्स प्रिंट होना चाहिए टारगेट वैल्यू का। इफ अगर रिजल्ट हमारे पास क्या हो, इज नॉट इक्वल्स टू -1 के हो, लाइक वो इंडेक्स हमारी लिस्ट में मौजूद हो, तो प्रिंट करा दे एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। जिस इंडेक्स पे ये एलिमेंट मौजूद होगा उसी के साथ उसका रिजल्ट हमें शो करा दे। अगर तो हमारे पास वो एलिमेंट इस इन लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो फिर हमें क्या प्रिंट करा दे, एलिमेंट्स नॉट फाउंड। अब हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास कनेक्ट हो रही है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4। अब देखें 50 हमारे पास किस इंडेक्सिंग पे मौजूद है,
फोर पे ही मौजूद है ना, 0 1 2 3 एंड 4। अगर हम इसकी देखें, अगर इस तरह चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फिफ्थ पे आएगा। इस तरह से इंडेक्सिंग में हमारे पास पार्ट में डिवाइड होने के बाद लेफ्ट या राइट साइड पे चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास लार्ज फॉर्म ऑफ डाटा होता है तो उसको पूरा चेक नहीं करना पड़ता। सॉर्टेड वैल्यू की तरफ हम चेक करते हुए कंडीशन को मूव ऑन कर सकते हैं, ये इसका फायदा होता है। अब देखिए हम इसका एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी सर्च, ये बहुत फास्ट होती है, इसके लिए हमें पूरी लिस्ट को चेक नहीं करना पड़ता। पार्ट में डिवाइड होने के बाद हम मूव ऑन करते जाते हैं। एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा, ये लार्ज डाटा के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाया। रिड्यूस सर्चिंग टाइम, क्योंकि अगर हम इसमें सर्चिंग टाइम कम लगता है, हमें पूरी वैल्यूज को चेक नहीं करना पड़ता वन बाय वन। इसमें क्या होता है, पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद तो सॉर्टेड वैल्यू की तरफ मूव ऑन करके हम इसको कम टाइम में सर्च कर सकते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा। बेटर देन लीनियर सर्च फॉर सॉर्टेड डाटा, अब इसमें क्या होता है कि ये सॉर्टेड डाटा होता है इसमें सीक्वेंस में, इस वजह से हमें पता होता है कि नेक्स्ट हमने किस तरफ मूव ऑन करना है। लीनियर सर्च में हमारे पास वन बाय वन ईच डाटा को सर्च करना होता है, देन आप उस इंडेक्सिंग के थ्रू अपनी टारगेट वैल्यू को हिट कर सकते हैं। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। जहाँ हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं वहां पे हमें डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइनरी सर्च ओनली वर्क्स ऑन सॉर्टेड डाटा, ये क्या करता है कि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड वर्क्स पे, सॉरी सॉर्टेड डाटा पे ही वर्क करता है। अगर सॉर्टेड डाटा नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर बिगनर्स टू अंडरस्टैंड, थोड़ी डिफिकल्टी होती है बिगनर्स को समझने के लिए, अदरवाइज इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे कि मैंने भी आपको आज बहुत ही आसान और सिंपल वर्डिंग्स में इसको समझाया है। आई होप आपको बाइनरी सर्च अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।